चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम बताए थे आपको क्या, कल हम आपको बताए थे केमिकल बॉन्ड, कल हम आपको बताए थे केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में हम बताए थे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हम क्यों होता है, कल बताए थे बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है ना। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताए थे। पहला बताए थे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही ना बताए थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कौन कौन सा टाइप होता है, तो फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसे कहा जाता है क्या, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसे कहते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या बताए थे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा हम आपको बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। एंड फोर्थ बताए थे कौन सा, मेटलिक बॉन्ड। कोई दिक्कत था, इसको आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल पर क्या किया गया है, डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो। अब हम आते हैं वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड के बारे में हम गौर करेंगे। व्हाट इज वीक बॉन्ड, तो देखिए वीक बॉन्ड इसे क्या कहते हैं, वीक बॉन्ड। तो आप यहाँ देखिए वीक बॉन्ड किसे कहेंगे, तो आप लोग को पता है वीक बॉन्ड दो टाइप्स का होता है वीक बॉन्ड, एक याद रखिए और दूसरा यहाँ याद रखिए। वीक बॉन्ड के अंतर्गत आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, हम सबके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। सेकेंड होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। सेकेंड क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। कोई दिक्कत, देखिए ये दो बॉन्ड एकदम याद रखिएगा, ये आपके हायर एजुकेशन में काम आएगा ये सब बॉन्ड। और एक आता है वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। देखिए वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को डिवाइड किया गया फॉलोइंग टाइप्स में। तो फॉलोइंग टाइप्स में आप एकदम याद रखिए, ये टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एक नंबर, यहाँ देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, तब आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसे कहा जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल होगा, आगे हम बताएंगे पोलर कंपाउंड सब। आयन डाइपोल इंटरेक्शन अभी आपको रिमेंबर करना है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड नंबर में एकदम आप याद रखिएगा, थर्ड नंबर को कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये टाइप होता है, टाइप को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट और फोर्थ नंबर में आपका होता है डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी आप पढ़े होंगे ना, इंस्टेंटेनियस टेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए अब आपके पास इतना चीज है टर्म जो आपको पढ़ना है, इंटरेक्शन। अब आपको क्लियर हो गया क्या क्या पढ़ना है, तो आप ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन होगा दो टाइप, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। क्या समाज रियासिल की रोशन दिक्कत है, आवाज आ रही है, दिखाई भी दे रहा होगा, बड़ा करने की जरूरी, हाँ अब दिखाई भी दे रहा होगा। ये किस बॉन्ड में आता है, वीक बॉन्ड में। तो आप ध्यान से देखिए, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड का है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा ना, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का दो टाइप्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इस सब के बारे में आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड में आता है दो टाइप्स है वीक बॉन्ड का, तो वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसमें आता है डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी टर्म अलग अलग लग रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, जब बताना चाहिए, बताना स्टार्ट करेंगे तब आपको एकदम इजी लगेगा, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा भी सोचना नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो आप टर्म जो बताया जाएगा उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप एकदम ध्यान से देखते रहिए।
कि क्या कि टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का दो टाइप, कौन कौन सा? तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का टाइप क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल इंटरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड और इंस्टेंटेनियस को पहले बात कर सकते हैं, इससे दिक्कत हमको नहीं जाता है। और ये जितने भी टाइप है इसके एग्जाम्पल जो है नीट में पूछे हुए हैं कि नीट में एग्जाम्पल मॉलिक्यूल का दिया, पूछा क्या कि बताइए ये किस फोर्स का एग्जाम्पल है, तो ये आपका टफ हो जाएगा। जैसे आर्गन, आर्गन में जो बॉन्ड बनता है ना वह वीक बॉन्ड बनता है, उस फोर्स को कहते हैं लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स एग्जाम्पल होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल का। और H2O के बीच में या HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? HCl के बीच में। तो HCl के बीच में जो होता है ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। और नमक को वाटर में डालते हैं तो कौन सा इंटरेक्शन होता है? तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये सब आपको बहुत चीज मिलेगा कि नमक वाटर में डिजोल्व हो जाता है, कैसे डिजोल्व होता है, इस सब का स्टडी हम करते हैं इसी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब यदि बॉन्ड को लिया जाए ना तो बॉन्ड एकदम पूरे केमिस्ट्री का क्या है? हार्ट है। यदि बॉन्ड यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो आप सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 11th 12th मेडिकल इंजीनियरिंग सब में इससे रहेगा, और कोई चैप्टर रहे या ना रहे, पर केमिकल बॉन्ड आपको एकदम रहना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी बनता है। मटेरियल भी आपको देंगे, ज्यादा मटेरियल देंगे। चलिए अब यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है? किसी को समस्या है तो बोलिए। हेलो अभिषेक, कोई दिक्कत? रोशन, श्रेयांक? नो सर, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। ओके, आइए अब हम आते हैं पहला टाइप जो हम बताए थे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का। फर्स्ट टाइप हम आपको ले चले थे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, हम बता रहे हैं। जो एब्सेंट थे उनको भी क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम क्या क्या बताए थे। बहुत अच्छा टॉपिक है, चैप्टर भी बेहतर है। देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का हम फर्स्ट टाइप ले चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का पहला जो होता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, या इसे कहेंगे, आप लोग को पहले पता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या मधु दिक्कत है? ये सब क्लियर है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो ठीक है, सबको क्लियर जा रहा है, चलिए। चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हाँ साजन ठीक है, ये हटा दीजिए आप हैंड। साजन हैंड हटा दो, दिक्कत होता है उससे। राइट हैंड को हटा देना है, राइट हैंड को हटा दीजिए साजन। राइट हैंड, तुम्हारा हैंड लग गया है ना, उसको हटा दो, इस रिकॉर्डिंग को डालना रहता है। हैंड का तुम दे दियो ने, उसको हटा दो, ठीक है। चलिए आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर। हैंड अब स्क्रीन पर नहीं आए, स्क्रीन को हमको डालना पड़ता है यूट्यूब पे, ठीक है। आप बोल दीजिएगा, कोई भी समस्या हो मैसेज थोड़ा कम करना है, बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ionic bond is formed by the complete transfer of valence electron from one atom to another atom। देखिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से होता है। मान लेते हैं कि, देखिए एग्जांपल में मान लीजिए कि श्रेया के पास 3 समोसा है, ठीक है श्रेया। खुशी, खुशी के पास 1 समोसा है, तो क्या करोगी? 1 समोसा दे देगी, क्योंकि खाने के लिए 2 समोसा पर्याप्त है, ठीक है ना। तो देखो तुम्हारे पास समोसा अधिक है, तुम खुशी को दे दी, तो खुशी को याद रखनी चाहिए ना कि जब उसके पास 3 समोसा होगा तो वो तुमको देगी। तो माँ यहाँ पर तुम दी, तो देने वाले पर प्लस, और जो ली उस पर क्या होगा? माइनस। क्या मधु? रोशन ठीक है। तो हमेशा ऑक्टेट होना चाहिए, 8 पूर्णा चाहिए। 8 के लिए यदि किसी के पास अधिक है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और देने के बाद भी उसका देखो श्रेया दी, फिर भी वो खाली 2 समोसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाए। मान लीजिए कि श्रेया के पास 1 समोसा होता तो दे देती, तो खा पाती, नहीं खाती ना। तो कंडीशन यहाँ क्या है कि मेरे पास यदि अधिक है तो हम देंगे, ठीक है। देंगे तो जिसको देंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? अधिक हो गया, बराबर हो गया, पर बाद में वो रिटर्न हमको करेगा। मतलब हम दिए, तब दिए तो हम पे प्लस, और जो लिया उस पर क्या होगा? माइनस। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए ना? कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। माने हम अपने लिए रख लिए 8, 8 के बाद यदि एक्स्ट्रा है
वो हम दूसरे को दे दिए, तो उसका भी हो गया क्या 8। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वैलेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो देखिए बॉन्ड होता है कैसे बनेगा, और से मटेरियल में दिए हुए हैं, पर यहाँ देखिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड इज कॉल्ड क्या आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड क्या कहलाएगा, कंपाउंड का नाम एकदम याद रखिएगा, कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड हो जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड। एंड वैलेंसी इज कॉल्ड क्या, वैलेंसी कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पर एकदम याद रखिएगा कि बॉन्ड कहलाएगा क्या, बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड कहलाएगा आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और वैलेंसी कहलाएगा, क्या कहलाएगा वैलेंसी, तो वैलेंसी कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो, किसी को दिक्कत, एकदम बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग एकदम आराम से समझते जा रहे हैं। हाँ भाई, एग्जाम्पल कैसे जानिएगा, तो एग्जाम्पल में देखिए, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। Na11 होता है ना, क्या लिखेंगे 1s2 रोशन 2s2 2p6 3s1। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या राजनारायण रोशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, एकदम सही। और क्लोरीन का कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6, क्या होगा समास सलोनी, सिल्की 3s2 3p कितना मधु 5, 17 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्टार से दिखला दिए, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्लोरीन का डॉट से दिखला दिए, ये डॉट, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। यदि ये इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो इसका 8 हो जाएगा, 8 खुल जाएगा, और देख ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका 8 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला गया, इसका भी 8 हो जाएगा। ये दिया है, इस पर प्लस, ये लिया है, तो इस पर आएगा क्या माइनस, तो क्या लिखेंगे Na, और इस पर प्लस, और ये Cl लिया, तो यहाँ देखिए दिखाना पड़ेगा स्टार, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, और इस पर आ गया माइनस Na प्लस Cl माइनस। इसमें जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कौन सा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोआयनिक बॉन्ड, और इसमें जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और वह फोर्स किसमें लगता है, तो वह फोर्स आपका लगता है आयनिक बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर किसी को दिक्कत है, एकदम नहीं है, एकदम इजी था। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जो लिख के बताए ना, तो अब ऐसे नहीं करना है, जिस पीरियड का होगा ना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्रुप 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा सबका, ग्रुप 2 का एलिमेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2, ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो उसमें से क्या कीजिएगा 10 घटा दीजिएगा। हेलो, समझ में आ गया, ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा ना, ग्रुप 1 का तो 1 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 13 14 15 16 17 में से 10 घटा देंगे ना, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट निकालना बताए हैं, पर इसके बाद आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि अब आप 11th में है, 11th में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 करके नहीं निकालना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, चार, बोरन का 3, फ्लोरीन का 7 7, ऑक्सीजन का 6। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब आप तेज स्टूडेंट हो गए हैं, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलिए ये आप समझ गए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, पर अभी ये
आयनिक बॉन्ड क्लियर नहीं हुआ है, आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछेगा डिफिनीशन और कहीं कहीं यूज भी इसका आपका रहेगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टार में। आयनिक बॉन्ड में हम आपको दिए MgCl2 और ये जो स्ट्रक्चर लिखते हैं ना इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ देखो Mg कितना है 1, Cl कितना है 2। यहाँ देखना Mg वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, ठीक है। Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 7। इसे कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को जो हम करते हैं इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहेगा ना बनाने के लिए तो इसी तरह बनाते हैं। अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, क्योंकि 2 चला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा। अब आइए ये 2 दिया तो ऐसे लिखना, यहाँ ध्यान से Mg+2, ठीक है। ये Cl 2 Cl है ना तो एक Cl कितना लिया है तो यहाँ देखो 6, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है और इस पर माइनस कितना आएगा 1 और इसके पीछे लगा देना 2। Cl की संख्या कितनी है 2 ना है तो 2 को पीछे लगाएंगे, बैक में कोफिशिएंट में गुणांक में लगाते हैं Cl के। अब पावर एक इलेक्ट्रॉन लिया है एक Cl तो पावर में क्या डालेंगे 1 डालेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है आप लोग को? एकदम सही, नहीं दिक्कत है, ठीक है। ये आप जान लेते, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक लेते हैं Al2O3, है ना। तो आप जानते हैं Al के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो Al के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 3। O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा ना जी 6। एकदम ध्यान से देखते रहिए 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए 8 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए 8 हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दिए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सबका 8 हो गया। एक एल कितना इलेक्ट्रॉन दिया है तो 3, तो लिख दिए +3। टोटल एल की संख्या कितनी है तो टोटल एल की संख्या कितनी है 2, तो 2Al + 3। अब आइए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तो 3, तो 3 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है जी तो इलेक्ट्रॉन लिया है तीनों 2 और 2 लिया है तो इस पर आ जाएगा क्या -2। बोलिए कोई दिक्कत? एकदम आप लोग समझ गए हैं। अब हम आपको इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए देंगे तो बन जाएगा ना ढेर सारा। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, थोड़ा टफ है। वो क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक आप समझ गए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे K2S बताइए इसका कैसे बनाइएगा। K के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप 1 का। सल्फर के पास कितना होगा जी सल्फर के पास होता है 6, ऑक्सीजन ग्रुप का है इसलिए कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि ग्रुप 16 है 10 माइनस करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए और इसको दिए दोनों पोटेशियम। अब इस पर आ जाएगा कितना प्लस तो 1 प्लस आएगा, अब पीछे 2 से गुना किए 2K+। एस पर क्या आएगा तो एस पर देख लीजिए यहाँ है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के से लिए हुए हैं तो इस पर आ जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। यहाँ तक आप जान गए कि आप आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा कि एक एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, इनकम्प्लीट नहीं। ऐसा नहीं है कि हम एक ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं है। जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबका ट्रांसफर कर दे तब मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, 8 होना चाहिए, ठीक है। यदि हम मेरे खाने की कैपेसिटी 8 है और मेरे पास 10 है तो हम 2 ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 दे दिए मेरे पास क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो क्या होगा कि कंप्लीट ट्रांसफर होगा और दूसरे में जैसे जाएगा उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा माने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट और डिवेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एटम कंबाइन करता है दूसरे से, किस लिए कंबाइन करता है क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, डिवेट पूरा करना चाहता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आप लोग एकदम तुरंत समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम क्वेश्चन आपका ढेर सारा देंगे, आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, सॉल्व करने का।
अब आइए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको क्या, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के लिए कैसे एक समस्या आएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आपको वो क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है Fe2O3, क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा। Mg3N2 K2O K2O KCl CaCl2 CaO CaO और यहाँ स्पेस है, इस जगह हम आपको दे देते हैं CaF2, है ना। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, ठीक। हाँ भाई, अब यहाँ देखते हैं कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, बस कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, ये एकदम याद रखिएगा। आयनिक बॉन्ड देखिए ए और बी है, ए और बी कोई कंपाउंड है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, तो एकदम याद रखिएगा, कंडीशन एकदम याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो ना ए का 1 2 3 होना चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बी का क्या होना चाहिए, 5 6 7 होना चाहिए। 2 नंबर में याद रखिएगा आईपी जो होना चाहिए ए का, ये लो होना चाहिए, लेफ्ट वाला एलिमेंट होना चाहिए। आईपी बी का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आईपी बी का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोई दिक्कत है, नहीं। आईपी बी का हाई होना चाहिए, या ये भी लिख सकते हैं ई ए बी का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट लेफ्ट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किधर का होना चाहिए, राइट का होना चाहिए। ओके, एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किधर का होना चाहिए, राइट का होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में याद रखिएगा, थर्ड नंबर में हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए। मालूम है ना मधु, साजन, हाँ एकदम रोशन, एकदम याद होना चाहिए। अब एक नया टर्म आ गया, इस टर्म को याद रखिएगा, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लैटिस एनर्जी का मान हाई होना चाहिए, वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी हाई। ये यदि होगा तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हायर एजुकेशन में भी पढ़ना है कि कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, इसके लिए लैटिस एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। ओके, लैटिस एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लैटिस एनर्जी का मान यदि हाई होगा तो आयनिक बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसी को समस्या है, पूरा आप सब चीज देख, हेलो, लैटिस एनर्जी, हाँ लैटिस एनर्जी के बारे में हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का मान जब हाई होगा तभी आयनिक बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये आपको रिमेंबर रखना है।